आई डोंट कॉल पाकिस्तान एज ए कॉम एनी मोर। कौम के अंदर कौमियत होती है। हमारा सिर्फ एक लूट मार करने का एक ग्रुप है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लूट मार करने वाले ग्रुप हैं ये। इट्स नॉट ए कौमियत होती है। आपने बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा, आपने किसी अपने तजर्बे के साथ कुछ नहीं सीखा कि हम कहां जाने वाले, हम कहां जा रहे हैं। मैं आज जो दुख के साथ बात अगली वो करना चाहूंगा इसके, कि इस वक्त आपका गंदम के हालात ये है कि 3,000 रुपए का हो चुका है 20 किलो का आटा। 20 किलो आटे का थैला 3,000 का है। और दूसरी साइड पे ये मेरे बताने से पहले यहाँ की मीडिया दिखाता कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ के लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वहाँ के लोग बाहर सड़कों पर सोते हैं। पर हमारी गवर्नमेंट ये नहीं बताती कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, दुनिया को लीड कर रही है, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम वो इंडिया के अंदर मौजूद है। ये क्यों नहीं बताती? एक इस वक्त 60 रुपए की रोटी पेशावर में बिक रही है। इस वक्त एक रोटी लेके खाना एक साइड पे लग्जरी है, दूसरी साइड पर आपके जो करप्ट अशराफिया है उनके बच्चों ने इस न्यू ईयर पे चार्टर जहाजों पे जाके लंदन और स्पेन के चक्कर लगाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की ये हालात हैं। अगर कोई और कौम होती तो वहां पे दो चीजें होनी थी। इनकलाब फ्रांस की बात करूंगा मैं, जब उन्होंने कहा था कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। दूसरी मिसाल मैं दूंगा शाह ईरान की, जब ईरान का इनकलाब आया था उस वक्त भी वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। गैप आपका भी बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मसला ये है कि आप लोग, आपके डीएनए में नहीं है रिवोल्ट करना। खूनी इनकलाब आते हैं जहां कौमियत के माजी हो, किसी 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 ग्रुप ऑफ पीपल का कोई माजी हो। हमारा माजी अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं खुद डिसअपॉइंट होता हूं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान की आवाज़ 100 के पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की खबर के तरफ। खबर यह है कि पाकिस्तान में आटे के लिए किल्लत मची पड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। ये घटना बलूचिस्तान में हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। अच्छा दोस्तों, खबर यह है कि बलूचिस्तान में आटा खत्म हो गया। यह खबर मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? बलूचिस्तान से SOS, सेव आवर सोल्स, जो कि एक गुहार होती है कि हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। वहां के फूड मिनिस्टर ने बोला है कि साहब, पंजाब ने, यानी कि पाकिस्तानी पंजाब ने वादा करा था कि हम आपको गेहूं भेजेंगे। यहां पे गेहूं बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये हेडलाइन है डॉन न्यूज की, और डॉन न्यूज का यह कहना है कि बलूचिस्तान सेंड्स SOS एज इट रन्स आउट ऑफ व्हीट। वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस क्राइसिस एंड नीड 600,000, 6 लाख बैग चाहिए गेहूं के, यानी कि आटे के, ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। यह बोला है जमारा खान पिरालीजाई ने, जो कि फूड मिनिस्टर है बलूचिस्तान का। और यह वादा भी करा था पंजाब ने कि हम भेजेंगे। साहब परवेज इलाही हैं, चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने वादा करा था कि हम आपको 6 लाख बैग भेजेंगे, बोरे गेहूं के, आटे के। उन्होंने नहीं भेजे। मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान के लोगों को भी एक बात बोलना चाहता हूं। ये जो फूड मिनिस्टर साहब हैं और बाकी जो बलोच भाई बहन हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं पंजाब से कि पंजाब आपके लिए कुछ भेजेगा। पंजाब ने आपके लिए कब कुछ भेजा है 75 साल में जो आज भेजेगा? माफ कीजिएगा, आपके बुरे वक्त में मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, हो सकता है आपको कड़वी लगे मेरे बलोच भाइयों बहनों, लेकिन आप सोचिए, पंजाब ने सिर्फ आपसे लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने आपसे लूटा है। चाहे आपके जो मिनरल वेल्थ हो, खनिज पदार्थ हो, आपकी गैस हो सुई से, और जब खुद नहीं लूट पाए तो चाइनीज को ठेका दे दिया कि तुम जाके लूटो। गवादर में बाद में लूटेंगे, जो समुद्र है आसपास वहां की सारी मछलियां लूट लो। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है बलूचिस्तान का, ये किस लिए चल रहा है? इंसाफ की तो लड़ाई चल रही है यहां पे। अगर कोई भी बलोच मिनिस्टर ऐसा है या फूड का जो मिनिस्टर ऐसा है जिसने गुहार लगाई है पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से, कि साहब हम लोगों को बड़ी इमरजेंसी है, आप हमें गेहूं दीजिए, हमें आटा दीजिए, गंदम दीजिए, तो भाई साहब आज तक तो 75 साल में ऐसा हुआ नहीं। ये गंगा उल्टी बहनाने वाली बात है। गंगा उल्टी बहती है ना बहेगी। और आप लोग जो चाह रहे हैं, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं कि पंजाब आपको एक बोरी वीट दे देगा तो दे देगा, जब तक आप उसको कुछ उसके एवज में ना दें और कोई आपकी डीलिंग ना हो। बड़ा दिल करके बड़प्पन से पंजाब ने सिर्फ लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने। ये लाहौरी चूरन जो बेचते हैं ना, इन्होंने सिर्फ गुर्दे कलेजी दूसरों के लिए हैं। इन्होंने कभी अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दिया। ये जो पूरा मामला था बांग्लादेश का, जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, ये लाहौरियों की वजह से तो हुआ है। ये लाहौरी चूरन खिला खिला के।
इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड, जिसको मैं लाहौरी चूरन कहता हूं. इट्स एन एटीट्यूड. दिस एटीट्यूड, टेक ऑल मेंटेलिटी, ग्रैब ऑल मेंटेलिटी, सब हमारा है, सब हम खा जाएंगे, लूट खसोट लेंगे. किसी को कोई मिले ना मिले, किसी के बच्चे भूखे रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना पूरा करना है. आपके मुआशरे के अंदर लोग अंदर कमरों में घुस के खुदकुशियां कर लेंगे, बाहर इनकलाब के लिए कोशिश नहीं करेंगे. दिस इज हाउ वी आर. तो हकीकत यह है कि इस वक्त कैलकुलेशन करने में हमारे लोग बड़े तेज हैं. पाकिस्तान से चार्टर जहाज लंदन जाके वापस आता है, $1,60,000 का खर्चा है. वो चीनी का बहरान था, चीनी का हमारी कमी पूरी नहीं हो रही थी, हम दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट की. अभी गंदम और चावल भी दूसरे कंट्रीज को, हमारे चावल की अगर मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो बहुत मशहूर थे हमारे चावल, बहुत शौक से खाते थे, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे हम. इंडिया की बात करें, इंडिया हर चीज़ का एक्सपोर्टर है सर, इंडिया हर चीज़ का एक्सपोर्टर है. सर वो ये है कि उनकी पॉलिसी है, ज़राअत के हवाले से उनकी एक पॉलिसी है. अगर यहाँ पे आप पेस्टिसाइड के रेट देखें, वहाँ पे देखें, यहाँ पे किसान बेचारे आके गलियों में रोके तो भाई हमें जो सब्सिडाइज़ करो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को, वो सब्सिडाइज होने में जो है वो ऐसा जैसे उन पे एहसान कर रहे हैं, सब्सिडाइज करके फिर जो है वो बाद में उनसे खींच ले. इनकी पॉलिसी नहीं है हमने ज़राअत को कैसे डेवलप करना है. ये कैलकुलेशन भी किसी पाकिस्तानी ने की है. और दूसरी साइड पे इस वक्त 2 वक्त का खाना पाकिस्तान में इज अ लग्जरी. बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान को बनाने के लिए इन्होंने हर वो आर्गुमेंट दी जिसमें प्रोमिसेस हद से ज्यादा बढ़ के बना दी, लेकिन दे वर नॉट सीरियस. क्योंकि इनका एक दिन का, साजिद ताड़ साहब शायद आपने मेरा वो इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कहा मुस्लिम लीग ने 1 घंटे के लिए कभी आज़ादी के लिए अंग्रेज से कोई टक्कर नहीं ली, नॉट इवन फॉर अ सिंगल आवर. ये कभी किसी अंग्रेज के जेल में नहीं गए. अब कहते हैं यही तो हमारा कमाल है कि हम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਸਨ कि वो ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ मुल्क दे गए हैं सानू. यार कोई अकल दी गल करो. कुछ तो आपने उनकी खिदमत की होगी ना. और खिदमत क्या की थी कि फ्रीडम स्ट्रगल से आपने अलग होके तो अंग्रेज का साथ दिया, वो जाते वक्त ऐसा पाकिस्तान बना गया जो डिफेंसिबल ही नहीं है और वो टूट गया. हम कभी मिसाल दिया करते थे कि 2 टके का आदमी नहीं है, तो वो 2 टके के हम नहीं रह गए, वो तो अब बहुत ऊपर फॉल कर रहे हैं. तो रीज़न क्या है उसकी? मेरे 1000 बंदे के जॉबलेस मैं करके अभी बैठा हूँ विद इन 2 मंथ. ठीक है, इस तरह मेरी है ना, इस तरह की बहुत ज़्यादा है. और बहुत सारी देखने आप बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं. खुदा की कसम रोना आ रहा है. इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं. वो एक तो पैदावार बहुत अच्छी ले रहे हैं, और दूसरा वो कि सस्ती भी हैं चीज़ें. हमारे जैसे पिछले यहाँ 1000 डजन उसका रेट ही उन्होंने इतना कम कर देते हैं, आपकी बिलीव में नहीं है. इसलिए नहीं, लेकिन ट्रेड बंद करना मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन नहीं है. हमारी ट्रेड बंद नहीं हुई. इंडिया की बात कर रहा हूं. इंडिया की मैं बताएं ना, इंडिया में हमारी प्रॉब्लम थी, कश्मीर का मसला था, तो इसलिए वो हल हो गया. हल तो नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी भी नहीं होगा. हैं उनके अंदर पाकिस्तानी से ज़्यादा 70% ब्रांड में पिछले दिनों में पड़ रहा था. 70% ब्रांड जो वो इंडियन है. ठीक है, तो बजाय इसके कि वो हमारी वहाँ पे चीज़ें में जाके सेल हों, तो वो एक हम हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही? हमारा खून देते हैं, हम उनको सलूट करते हैं, हम इनके खिलाफ नहीं, मगर सिर्फ सिपाही तक, नीचे तक, कैप्टन तक. जनरल कर्नल जो है ना, वो जो माशाल्लाह मौज करते हैं ना, वो मैं अब क्या बताऊँ, सच्ची बात करने को कड़वी लगेगी, कल मुझे उठा के ना ले जाइए. ठीक है, सच. दोस्तों, पाकिस्तान में गेहूं का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान की सिंध सरकार लोगों को सब्सिडी वाला आटा दे रही है, लेकिन इसकी बिक्री में अराजकता देखने को मिल रहा है. इसी कारण सिंध में मीरपुर खास में भगदड़ मच गई. इसमें हरसिंह कोहली नाम के एक शख्स की भी मौत हो गई है. दोस्तों, पाकिस्तान में 20 रुपये की तेज़ी के बाद कराची में आटा 140 रुपये प्रति किलो और 160 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो आटे की बोरी 1500 रुपये में बिक रही है. वहीं क्वेटा में 20 किलो आटे की बोरी 2800 रुपये में बिक रही है. द एक्सप्रेस ब्यूरो ने बताया कि इस बीच बलूचिस्तान में खाद्य मंत्री के द्वारा कहा गया कि प्रांत में गेहूं का स्टॉक पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और यह भी प्रांत में कम. इस मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रांतीय मंत्री ने कहा कि बलूचिस्तान को गेहूं का आवश्यक स्टॉक नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री से 6 लाख बोरी गेहूं भेजने का अनुरोध किया गया था.
दोस्तों आपको बता दें कि सिंध में भी अराजकता फैली है। अभी तक घटना की प्राथमिक दर्ज नहीं कराई गई है। सिंध के सभी हिस्सों में अराजकता के ऐसे ही उदय देखा गया है, जहां मिनी ट्रक और वैन के माध्यम से आटा बेचा जा रहा था। एक अन्य मामले में शहीद बेनजीराबाद के सिकंदर कस्बे में एक आटा चक्की के बाहर सरकार दर पर सस्ता आटा खरीदते समय भगदड़ मचने से एक नाबालिग लड़की सहित 3 महिला घायल होने की सूचना है। जारी संकट के बीच गेहूं और आटे की कीमत बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।